हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे रोल ऑफ नर्स इन रिसर्च। मतलब अपन ने प्रीवियस वीडियो में रिसर्च के बारे में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्पस सब देख लिए थे। अब आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे रोल ऑफ नर्स इन मतलब नर्स का क्या रोल है रिसर्च के अंदर। तो सबसे पहले रोल का मतलब क्या होता है? रोल मतलब होता है कि नर्स की क्या-क्या भूमिका है कि वो रिसर्च के अंदर काम कर सके या फिर जो भी अपनी नर्सिंग रिसर्च है उसको क्या कर सके, इफेक्टिव बना सके, पार्टिसिपेट करके रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट करके मतलब जो भी अपनी नर्सिंग रिसर्च है उसको क्या कर सके, इफेक्टिव बना सके। तो नर्स क्या-क्या रोल अदा करके मतलब क्या-क्या भूमिकाएँ निभा के क्या कर सकती है, जो न रिसर्च है उसको क्या कर सकती है, इफेक्टिव बना सकती है। तो सबसे पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफायर। मतलब जो भी नर्स है वो क्या होनी चाहिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफायर होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका क्या क्या करना, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना या फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए नर्स को सबसे पहले, ठीक है? इसके अलावा हो गया अपना रिसर्च प्लानर। मतलब जो भी अपन ने प्रॉब्लम बनाई है उसको प्लान मतलब मतलब हल निकालने के लिए प्लान होनी चाहिए नर्स के पास, ठीक है? तो रिसर्च का प्लानर होनी चाहिए। जो भी नर्स है वो क्या क्या कर रही है, रिसर्च के अंदर रोल कर रही है, ठीक है? इसके अलावा अपना क्या हो गया, डाटा कलेक्टर। तो नर्स ही हमारा क्या करती है, पेशेंट से डाटा कलेक्ट करती है। जैसे प्राइमरी मेथड या सेकेंडरी मेथड, हो सके तो किससे करना अपने को, प्राइमरी मेथड से डाटा कलेक्ट करना चाहिए। तो मतलब जो भी नर्स है, जो रिसर्च के अंदर रोल अदा कर रही है वो क्या होनी चाहिए, डाटा कलेक्टर होनी चाहिए। मतलब डाटा को सही तरीके से या फिर एफिशिएंट या फिर कह सके तो एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करने वाली होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा अपना हो गया पेशेंट एडवोकेट। एडवोकेट मतलब पेशेंट का क्या होना चाहिए, सहायक होनी चाहिए। मतलब जो पेशेंट है उसकी क्या करे, प्राइवेसी हो गई या जितने भी एथिक्स है उसको माइंड में रख के फिर काम करने वाली होनी चाहिए। मतलब जैसे कि अपन कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? मानो अपन रिसर्च कर रहे हैं पेन का, ठीक है? तो पेन पेन मैनेजमेंट के बारे में अपन अपन रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? पेन मैनेजमेंट में अपन क्या कर रहे हैं, उसको इंजेक्शन दे रहे हैं। तो अगर पेशेंट इंजेक्शन नहीं लगाना चाह रहा है या फिर पेशेंट उसके अंदर रोल नहीं अदा करना चाह रहा रिसर्च के अंदर कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा आपकी रिसर्च के अंदर, तो उसकी मतलब जो भी रिसर्च मतलब जो नर्स है उसको क्या करनी चाहिए, एक उसकी मतलब जैसे पेशेंट की जो हक है मतलब एथिक्स है उसको माइंड में रखना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा अपना क्या हो गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइंडिंग। मतलब जितने भी इम्प्लीमेंट हो सके, जितने भी इवैल्यूएशन हो सके उतने उसको क्या करना चाहिए, फाइंडिंग होना चाहिए। मतलब फाइंड करना आना चाहिए। या फिर कह सके तो अपन क्या कर सके, जितने इंटरवेंशन बन सके। मतलब एक आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो, ठीक है? आप या कोई भी स्टडी कर रहे हो, तो उसके जितने इंटरवेंशन बन सके उतने इंटरवेंशन अपने को ट्राई करने चाहिए, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट हो गया अपना इवैल्यूएटर। जो भी नर्स है वो क्या होनी चाहिए, इवैल्यूएटर होनी चाहिए। मतलब जो भी अपन ने जैसे पेन को कम किया है, पेन मैनेजमेंट इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में अपन ने क्या किया, पेन को कम किया है। तो पेन को कम किया है, मानो अपन ने एनाल्जेसिक देख के पेन को कम किया है। तो अब जो पेन को कम किया है तो पहले अपना पेन लेवल कितना था और अब पेन लेवल कितना है, उसको इवैल्यूएटर करना आना चाहिए। तो वो एक क्या होनी चाहिए, रोल होना चाहिए इवैल्यूएटर का, एज ए इवैल्यूएटर, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट हो गया अपना एजुकेटर और कम्युनिकेटर। मतलब जो भी नर्स है वो क्या होनी चाहिए, एजुकेटर होनी चाहिए। मतलब जैसे अपन ने कोई भी रिसर्च की स्टडी तो कर ली है, लेकिन रिसर्च की स्टडी को बाहर भी लाना चाहिए ताकि जो अदर नर्स है वो भी क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। या फिर जो भी आपने किसी भी रिसर्च के किसी भी टॉपिक पे रिसर्च की है या फिर कोई भी टॉपिक पे आपने क्या किया है, एक मैनेजमेंट किया है या फिर कोई भी टॉपिक को आपने क्या किया, इवैल्यूएट किया है या इंटरवेंशन किया है, तो उसको क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए लोगों को, दूसरे लोगों को या फिर अदर नर्स को या फिर अदर हेल्थ स्टाफ वर्कर को क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि अगर आप ये वाली थेरेपी दोगे तो इतना पेन कम हो सकता है, या फिर आप जैसे म्यूजिक थेरेपी दोगे तो पेन इतना कम होता है, ठीक है? और अपना कम्युनिकेटर होना चाहिए। मतलब जो नर्स है वो क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेटर होनी चाहिए। मतलब जैसे कि दूसरों से डाटा कलेक्ट करना और अपना डाटा क्या करना, दूसरों को देना, ताकि जो अपनी रिसर्च होगी वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी या फिर एक्यूरेट होगी। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। मतलब रिसर्च की क्या-क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएँ होती है नर्सिंग के अंदर, ठीक है? इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस मतलब क्या-क्या महत्व है रिसर्च का नर्सिंग के अंदर, ठीक है? सबसे पहला मेथड इम्पोर्टेंस है अपना
जो भी रिसर्च है वो क्या होनी चाहिए, बनानी चाहिए अपने को साइंटिफिक में, एक साइंटिफिक। अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो वो क्या होनी चाहिए, एक साइंटिफिक होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आप पहले से कोई रिसर्च हो रखी है या फिर आपका कोई पर्पज ही नहीं रिसर्च करने का और आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। तो अपने क्या होनी चाहिए, रिसर्च क्या होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए या फिर कहे तो एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है अपना इम्प्रूव पेशेंट केयर। जो अगर जैसे अपन अदर चीज में अपन रिसर्च करें तो वो अपने अपन किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन अगर अपन नर्सिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, अगर रिसर्च कर रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए, पेशेंट केयर ओरिएंटेड होनी चाहिए। मतलब जो पेशेंट की केयर को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके, या फिर पेशेंट की केयर को क्या कर सके, अच्छी तरीके से इफेक्टिवनेस बना सके, या फिर एक्यूरेट अमाउंट में क्या कर सके, पेशेंट को केयर दे सके, वैसी रिसर्च होगी। तो जो अपनी अपना रिसर्च होगा वो क्या होगा, गुड होगा या फिर अच्छा होगा, ठीक है। तो जो भी अपन रिसर्च कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, इंप्रूव करनी चाहिए पेशेंट की केयर को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या करते हैं, जैसे पहले जो भी अपने सर्जरी होती थी, सर्जरी क्या होती थी, ओपन सर्जरी होती थी। आजकल क्या कर दिया है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर दी है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है, पेशेंट को पेन भी कम होता है, या फिर अपन कह सके तो क्या हो गया, जैसे सर्जिकल वाउंड या फिर एक इन्फेक्शन का खतरा भी क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया है। तो जो भी अपन रिसर्च कर रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए, पेशेंट की केयर को क्या करने वाली होनी चाहिए, इंप्रूव करने वाली होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया अपना स्ट्रॉन्ग नर्सिंग प्रैक्टिस। मतलब जो भी अपन नर्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी अपन रोजमर्रा के अंदर नर्सिंग प्रैक्टिस करनी कर रहे हैं वो अपनी क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तभी अपनी जो रिसर्च होगी वो क्या होगी, इफेक्टिवनेस होगी। इसके अलावा अपना नेक्स्ट हो गया अपना रिमूव रॉन्ग ओल्ड प्रैक्टिस। जो भी अपने जैसे जैसे बाप दादाओं से क्या चलते आ रहे हैं, जो भी अपने जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर कह दे, साहित्य चलते आ रहे हैं, तो उनको क्या करना, रिमूव करना। अगर वो प्रैक्टिस क्या अपनी गलत है, मतलब रॉन्ग है, ओल्ड प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत सारी चलती आ रही है, ठीक है। अगर वो अगर क्या है, रॉन्ग है, तो उसको क्या करो, नर्सिंग लाइन से रिमूव करो। जैसे फॉर एग्जांपल कल ही बताया था मैंने आपको, एक जैसे बर्न का पेशेंट है, ठीक है। अगर बर्न के पेशेंट में क्या करते हैं अपन, पहले की जो ओल्ड परंपराज है या फिर ओल्ड प्रैक्टिस है वो क्या करती थी, जो बर्न के पेशेंट है उसमें क्या करते थे, बटर अप्लाई करते थे, ठीक है। तो वो ठीक है, लेकिन अब अपने जो नई गाइडलाइंस है, या फिर अपन कहे तो रिसर्च के थ्रू क्या पता लगा है कि जो भी बर्न का पेशेंट है, सबसे पहला काम है अपने का इन्फेक्शन का कंट्रोल करना, ठीक है। तो जो भी रिमूव करना, जो भी अपनी गलत परंपराएं चलती आ रही है, ठीक है। या फिर अपन एग्जांपल ले ले, जैसे एक साइकेट्रिक पेशेंट है, ठीक है। तो साइकेट्रिक पेशेंट को गांव में या फिर जो ओल्ड परंपरा है उसमें क्या बोलते हैं कि शायद इसने कोई पुराने जमाने में कोई पाप किए होंगे तभी क्या हुआ, ये पागल हुआ है। तो जो भी साइकेट्रिक पेशेंट है उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए हमारे को, या फिर उसकी जो भी बीमारी है उसको समझना चाहिए, या फिर उसके जो भी इंटरवेंस मतलब पेशेंट है उनको समझना चाहिए। नॉट उसको अपन जैसे अपन कोई दूसरी चीज उसके बारे में अगर कोई गलत चीज बोलेंगे तो हो सकता है कि पेशेंट का अग्रेसिव बिहेवियर हो जाए, या फिर पेशेंट क्या हो जाए, और भी क्या हो जाए, डिप्रेशन के अंदर चला जाए। तो मतलब जो भी गलत प्रैक्टिसेस चलती आ रही है उसको क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया अपना इम्प्रूव ऑफ हेल्थ सिस्टम। जो भी अपना हेल्थ सिस्टम है उसको क्या करना, इम्प्रूव करना, ठीक है। मतलब जैसे कि क्वालिटी ऑफ केयर देख के क्या कर सकते हैं अपन, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया अपना प्रोवाइड न्यू नॉलेज। मतलब कोई भी ओल्ड नॉलेज है, ओल्ड नॉलेज को क्या करना, कन्वर्ट करना किसके अंदर, न्यू नॉलेज के अंदर, ताकि जो अपनी ओल्ड नॉलेज तो क्या हो जाएगी, एक फंडामेंटल हो जाएगी, मतलब एक आधारभूत हो जाएगी, या फिर कहे तो कोई भी एक नर्सिंग प्रैक्टिस है उसका क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ठीक है। तो उसी बेस पे अपने को क्या करनी चाहिए, एक नई नॉलेज देनी चाहिए किसी के भी रिगार्डिंग। जैसे आप एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, क्या नाम है, एक पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट प्रेग्नेंट पेशेंट है। तो प्रेग्नेंट पेशेंट को पहले अपन आयरन फोलिक एसिड की कितनी अमाउंट देते थे, 400 एमसीजी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन जो अपना क्या नाम है, एनीमिया मुक्त भारत है, एनीमिया मुक्त भारत में जो इसकी डोज है 400 एमसीजी को बढ़ा के कितना कर दिया अपने को, 500 एमसीजी कर दिया। तो मतलब जो भी अपने न्यू गाइडलाइंस है या न्यू नॉलेज है वो प्राइवेट प्रोवाइड करानी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे आइडिया हो गया या अप्रोच हो गया। अप्रोच के अंदर अपन कह सकते हैं कि जैसे मेथड होते हैं या फिर मेथोडोलॉजी होती है, वही अपने क्या कहलाते हैं, अप्रोच कहलाते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड, नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्वांटिटिव, क्वालिटिव, ये सारे क्या होने चाहिए, प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अपना बेटर टू एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब बेटर करना किसको, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को। मतलब अगर अपन
रिसर्च के अंदर देखें तो रिसर्च के अंदर जितनी अपनी एजुकेशन क्या होगी बेटर होगी, तो अपनी रिसर्च क्या होगी उतनी इफेक्टिव होगी, या फिर अपन कहें तो जितनी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी बेटर होगी उतनी रिसर्च क्या होगी अपनी इफेक्टिव होगी, ठीक है। टू अडॉप्ट ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, मतलब जो भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है उसको क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए अपने जो भी रोजमर्रा की जिंदगी है या फिर अपन कहे तो जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है उसको क्या करना चाहिए, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को अच्छा माना जाता है नर्स के अंदर, नर्सिंग लाइन के अंदर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, तो उसको क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हो गया अपना इंक्रीज बॉडी ऑफ नॉलेज, जो ये रिसर्च है अपने क्या करती है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये अपने क्या करती है, बॉडी ऑफ नॉलेज को क्या करती है, इंक्रीज करवाती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट है अपना इवालुएट करना द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग ट्रीटमेंट मॉडलिटीज एंड इम्पैक्ट ऑफ नर्सिंग केयर, ठीक है। जो भी अपनी रिसर्च है वो क्या करती है, इवालुएट करती है कोई भी चीज का, संशोधन करती है या फिर इवालुएशन करती है या मूल्यांकन करती है किसका, इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, मतलब नर्सिंग के अंदर जितने भी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है उसको क्या करती है, इफेक्टिवनेस करती है, और जो भी अपना इम्पैक्ट ऑफ नर्सिंग केयर है उसको क्या करती है, इफेक्टिवनेस बनाती है। तो ये क्या अपना इंपॉर्टेंस है, मतलब जो भी महत्व है, महत्वपूर्ण बात है किसके बारे में, रिसर्च के बारे में, किसके अंदर, नर्सिंग के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो किसके बारे में, रोल ऑफ नर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग, मतलब नर्स का क्या रोल है रिसर्च के अंदर और रिसर्च इंपॉर्टेंस क्यों है नर्सिंग के अंदर, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक और शेयर करें।